श्रीराज और मैं हूँ सर। हाँ ठीक है। कुछ रहेगा तो मुझसे बात करो, है ना। मैं आज हाँ ऑनलाइन ठीक है सर, कनेक्टेड ठीक हूँ। है। ठीक है। ठीक है सर। एक मिनट होल्ड करना है। श्रीकांत, आपको इशू था एसी लिनक्स के बारे में। फिलहाल आप क्या करो, एसी लिनक्स को डिसेबल कर दो, है ना श्रीकांत। यस सर। के अब एसी लिनक्स का मतलब क्या होता है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ, चलेगा। यस सर, यस, कोई बात नहीं, नहीं तो मैं पढ़ लूंगा सर, कोई बात नहीं, इतना भी ये नहीं है। सिर्फ मैंने नहीं यार, पूछा था कि एक्सेप्ट वही अपना सब क्लियर था वैसे, वही बोला मैं। मेरे को पैसे भी तो उसी चीज के मिलते हैं ना, हाँ हाँ, वही सर। पढ़ाने। ठीक है, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। यस सर। यस सर। है ना, मैं अभी इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि बाकी यस। लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए। दैट यस इज द सर। रीजन, है ना। यस सर। नाउ व्हाट आई विल टेल यू, रिकॉर्डिंग हमारा शुरू हो चुका। तो देखिए, कल हमने क्या क्या किया था। मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है। नहीं सर, आपने स्क्रीन शेयर नहीं नहीं सर, किया है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक मिनट। और मंडे को आपका इंटरव्यू है ना, मॉक इंटरव्यू मतलब। बेसिकली वो मैं ही कंडक्ट करूंगा। तो आपको क्या करना है, वी हैव कॉन्फ़िगर्ड Apache HTTPD एज वेब सर्वर। ओके, तो ये हमने पहला स्टेप किया था और ये आप रेगुलरली करते हो, इसमें शायद आपको कोई डाउट नहीं है, राइट। और इसका डिफॉल्ट लोकेशन जो होता है, डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है, डिफॉल्ट लोकेशन इज वेयर www html। देखिए दूसरा, हम लोग क्या करेंगे, वी वांट वेब सर्वर डेटा लोकेशन टू बी चेंज।
we change as where www1 html कर देंगे ना। ओके, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आ, ये फोल्डर का लोकेशन चेंज किया। अब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ना मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंट बना के रखा है। तो डॉक्यूमेंट आप देखिए, यस, कॉन्फ़िगरिंग डिफरेंट डायरेक्टरी फॉर अपाची एचटीटीपीडी। तो दिस इज आर द थिंग्स, है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डायरेक्टरी, है ना। उस डायरेक्टरी के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ऐड वन वेब पेज। वी नीड टू ऐड वन वेब पेज। वेब पेज ऐड करने के बाद देखिए, मैं ये कमांड का मतलब डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। तो हियर वी हैव क्रिएटेड वन डायरेक्टरी दैट इज where www1 html। ये हाइफन पी क्यों दिया है? क्योंकि जब मेरा चाइल्ड डायरेक्टरी बनता है, अगर चाइल्ड डायरेक्टरी का पेरेंट डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है तो वो भी क्रिएट करेगा, इसलिए हाइफन पी है। फिर हमने एक वेब पेज क्रिएट किया किस लोकेशन पे, where www1 html, है ना। ओके, उसके बाद क्या किया, इसको बाद ये इसको परमिशन सेट किया। अब मुझे बताओ ये दो कमांड क्या क्या करता है, कौन बताएगा? sudo chown -r apache apache var www1, और ये chmod, कौन बता पाएगा व्हाट दिस कमांड डज? ये श्रीराम, शिवराम। हेलो। ये बताओ ना हेलो, जल्दी। आवाज आ रही है? हाँ हेलो। बोलो। हाँ बोलो ना ये शिवराम। ओनरशिप चेंज होगा यहाँ पे, राइट? यस, तो बेसिकली पहला कमांड क्या करता है, chown ओनरशिप चेंज करेगा। हाइफन आर का मतलब है रिकर्सिव। रिकर्सिव मतलब वैर www1 के अंदर जो भी फोल्डर्स या फाइल्स है उसका भी ओनरशिप चेंज होगा। और यहाँ पे क्या ओनरशिप चेंज होगा, यूजर भी अपाची हो जाएगा और ग्रुप भी अपाची हो जाएगा। क्लियर? और इसको हमने जो परमिशन दिया, ओके, ये भी हाइफन आर दिया। हाइफन आर मतलब रिकर्सिव, मतलब ये तो फोल्डर का तो परमिशन चेंज होगा ही, लेकिन इसके अंदर जो डेटा रहेगा उसका भी परमिशन चेंज होगा। फिर हमको क्या करना है, ये वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको क्या करना है, इसको एडिट करना है। एडिट क्या क्या करना है, तो बेसिकली हमें डॉक्यूमेंट रूट सर्च करना है। डिफॉल्ट लोकेशन ये होता है, तो बेसिकली हमको इसका डिफॉल्ट लोकेशन चेंज करना है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट रूट, राइट। कल शायद हमने ये किया था। और दूसरा क्या किया था बताए क्या, दूसरा हमको चेंज करना है ये वाला पाथ। ओके, ओके, दूसरा क्या करना है, ये चेंज करना है। कल हमने ये भी चेंज किया था, लेकिन पता है क्या, एक चीज हमने कॉन्फ़िगर करना भूल गए। यहाँ पे देखिए, रिक्वायर ऑल ग्रांटेड, डिफॉल्ट ये क्या था, रिक्वायर ऑल डिनाइड। दैट वाज द ओनली मिस्टेक वी वेर डूइंग यस्टरडे, है ना। यहाँ पे देख रहे हो आप, आपने ये पाथ तो सेट कर दिया था प्रॉपरली, है ना। लेकिन ये जो था ये रिक्वायर्ड ऑल डिनाइड था, हमको क्या करना है, रिक्वायर ऑल ग्रांटेड। क्लियर? क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। अब देखिए, ये जो सेटिंग्स है ये एसई लिनक्स का सेटिंग है, क्या है, दिस इज द एसई लिनक्स सेटिंग, है ना। दिस इज द एसई लिनक्स सेटिंग। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिसेबल द एसई लिनक्स, है ना। इसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, एसएलएनएस को डिसेबल कर सकता हूँ। और डिसेबल करने के बाद आपका जो HTTPD है उसको रिस्टार्ट कर देंगे, और रिस्टार्ट करने के बाद विल ट्राई टू एक्सेस योर वेब पेज। ओके, यही हमको करना है। ओके, तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिप्लॉय, कहाँ गया भाई, टेक्स्ट
तो हम लोग एक क्या करेंगे, वेब सर्वर क्रिएट करेंगे ना। बाय डिफॉल्ट एक इंस्टेंस है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और एक दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, है ना। माई इंस्टेंस अमेजोन लिनक्स का कर सकते हैं ना। और यहाँ पे की पेयर क्या करेंगे, विल क्रिएट की पेयर माई इंस्टेंस 1 क्रिएट की पेयर। और यहीं पे मैं HTTP एनेबल कर देता हूँ, है ना। 8 GB स्पेस सफिशिएंट है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल लॉन्च इंस्टेंस। सो बेसिकली मेरा एक और इंस्टेंस एक क्रिएट हो गया ना। नाउ आई विल ओपन दैट इंस्टेंस। अब इंस्टेंस को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, sudo seo डैश कर देंगे ना। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमको पैकेज इंस्टॉल करना है ना। dnf इंस्टॉल httpd। dnf का फुल फॉर्म क्या है, dnf का है डेंडिफाइड यम, है ना। तो ये बेसिकली यम का ही अपग्रेडेड वर्जन है। दिस इज ऑल्सो पैकेज मैनेजर। दिस इज ऑल्सो पैकेज मैनेजर। तो रेड हैट में पैकेज मैनेजर कौन कौन से हैं। तो रेड हैट में पैकेज मैनेजर जो है, रेड हैट के अंदर पैकेज मैनेजर इन रेड हैट, लिनक्स रेड हैट बिट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रेड हैट बिट डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास पैकेज मैनेजर कौन कौन सा है बॉस। एक है यम। कौन सा है, यम। यम नहीं है, आरपीएम है। दूसरा क्या है, यम। और तीसरा क्या है, डीएनएफ। यम को क्या बोला जाता है, रेड हैट पैकेज मैनेजर। ओके। ये अप टू RHEL 4 तक हम लोग यूज करते थे। लेकिन इसके साथ क्या है, पैकेज डिपेंडेंसी इशू है, क्या है। दूसरा है यम। यम का मतलब होता है येलो अपडेट मैनेजर। और ये इंट्रोड्यूस्ड इन RHEL 5। ये कब इंट्रोड्यूस किया था, रिजॉल्व पैकेज डिपेंडेंसी इशू, है ना। और तीसरा है डेंडिफाइड यम। डेंडिफाइड यम। तो यम में जो इशू रहेंगे वो डीएनएफ सॉल्व करता है। सो बेसिकली हम लोग कौन से यूज करते हैं, यम या डीएनएफ यूज करते हैं। आरपीएम आजकल कोई यूज नहीं करता, क्योंकि आरपीएम टाइम कंज्यूमिंग है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, विल इंस्टॉल ऑन पैकेज। ये पैकेज जब इंस्टॉल किया तो इसने क्या किया, ये var www http, ओके, नहीं var www html है ना, ये डायरेक्टरी बनाया। अब इसके अंदर कोई कंटेंट है क्या, नहीं कंटेंट है। तो व्हाट आई वांटेड टू डू, तो यहाँ पे देखिए मुझे करना क्या है, मुझे जो करना है, सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करो, ओके। तो ये डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे हम लोग, है ना, ओके। तो ये सुडो क्यों दिया, सुडो देने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि हैश प्रॉम्प्ट पे मैं लॉगिन हूँ, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट किया, इसीलिए सुडो दिख रहा है आपको, है ना। तो इसने क्या किया, एक डायरेक्टरी बनाया, कौन सा डायरेक्टरी बनाया, वेर www1, और इसके अंदर HTML, और इनिशियली ये क्या है, ब्लैंक है, क्या है, और अगर मैं ls-l दूं तो बेसिकली इसका ओनर कौन है, रूट, ग्रुप ओनर कौन है, रूट। अब यहाँ पे क्या दिया है, ओनरशिप चेंज, सॉरी, वेब पेज क्रिएट करने के लिए बोला है। तो आई विल क्रिएट अ वेब पेज। इस कमांड में कोई डाउट है, इस नो कमांड में सर। कोई डाउट है, ओके। तो ये भी किसी के लिए क्या करता है, ये कंटेंट को डिस्प्ले करता है, और ये क्या करेगा, इसके अंदर ये कंटेंट पुश कर देगा, है ना। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट, नहीं यार, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ, var www1 बरोबर, ओके। और cd html के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट html बन गया, है ना। ओके, तो दिस इज द वेबसाइट कंटेंट। अब देखो क्या करना है, अभी देखो, बीइंग एज अ रूट यूजर ये दो कमांड अगर नहीं दिया तो भी चल सकता है, लेकिन सेफ साइड हम लोग क्या करेंगे, इसको दे देंगे, ठीक है। ओके, तो पहली कमांड ने क्या किया, ओनरशिप चेंज किया, चेंज चेक करना है क्या आपको, ls-l, मैं करता हूँ var ww1। तो यहाँ पे देखिए ये जो फोल्डर है HTML, इसका ओनर कौन आ गया, ओनर और ग्रुप ओनर अपाची आ गया। सेम साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसका परमिशन भी चेंज करेंगे। हो गया इतना। अब क्या करना है हमको, वेब पेज का जो, वेबसाइट का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो वेबसाइट का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहाँ है आपका, वो है वी है etc httpd conf और httpd.conf, ये है। अब इस फाइल में देखिए, फाइल में हमको क्या क्या चेंज करना है, तो देखो पोर्ट नंबर क्या है, 80। तो वेबसाइट आपका कहाँ ओपन होता है, किस पोर्ट पे ओपन होता है, 80। अगर आप मल्टीपल पोर्ट ओपन यूज करोगे तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, बट राइट नाउ आई एम नॉट चेंजिंग द पोर्ट नंबर, आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, दैट इज पोर्ट 80। फिर क्या होता है, दूसरा चीज क्या करना है ना, आपको इसका डॉक्यूमेंट रूट चेंज करना है, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो डायरेक्टरी मुझे क्या चेंज करना है, तो बेसिकली मैं इंसर्ट मोड में हूँ, यहाँ पे जाऊंगा, मैं करूंगा var www1 html, है ना, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना, है ना। ये तो लास्ट में हमने किया था, लेकिन एक चीज था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, इट वाज डिनाइड, हियर आई नीड टू डू रिक्वायर ऑल ग्रांटेड लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वायर ऑल ग्रांटेड, क्लियर।
ये हमने नहीं किया था, वहां पे क्या था, डिनाइड था, इसलिए वेब सर्वर का कंटेंट उसको डिनाइड मिल रहा था। क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके। यस और ये सर। जो डॉक्यूमेंट रूट है, इस डॉक्यूमेंट रूट में क्या करना पड़ेगा आपको, www1 डालना पड़ेगा, है ना। सो दिस इज द थिंग, यही तो हमें करना है। और इसको क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे ना। सेव करने के बाद systemctl start httpd systemctl हो गया, सर्विस आपका प्रॉपरली रिस्टार्ट। ओके। अगर सर्विस कॉन्फ़िगरेशन में कोई एरर आता है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, httpd-t ये कमांड दे सकते हो। ये क्या बता रहा है, सिंटैक्स ओके। सिंटैक्स ओके मतलब आपका जो ये फाइल है, कौन सा फाइल, httpd.com, इसका अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन में गलती हो गया है, तो यहाँ पे ये शो करेगा यूजिंग httpd-t। ये आपका वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का फाइल जो है उसका सिंटैक्स चेक करेगा। अगर उसमें कुछ गलती रहेगा तो वो आपको यहाँ पे बताएगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके। कर्ल लोकल होस्ट करेंगे, तो देखिए आपका वेबसाइट एक्सेसिबल हो गया आपको, है ना, हो गया। अब लोकल होस्ट को और किसी वे से एक्सेस करना है, कैसा एक्सेस करेंगे, लोकल होस्ट को और दूसरे वे से मुझे एक्सेस करना है, कैसा एक्सेस करेंगे शिवराम? हेलो। अब बोलिए ना। लोकल होस्ट को और किसी वे से मुझे एक्सेस करना है, कैसा एक्सेस करेंगे? आईपी से एक्सेस कर सकते हैं सर अपन, कौन से आईपी से एक्सेस कर सकते हैं? फॉर लोकल प्राइवेट आईपी से। ठीक है, प्राइवेट आईपी क्या है, ये 172 है ना, 172.31.22.111 है ना। तो ठीक है, ये खुद का ही आईपी दे दो तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन और एक तरीका है 127.0.0.1 है ना। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है दिस मशीन, इसको बोलते हैं लूप बैक आईपी। इसको क्या बोलते हैं, लूप बैक आईपी, बताया था पहले कभी मैंने। यस सर, ये सबनेटिंग में हुआ है आपने। हाँ। और अगर मैं ना ::1 दो तो एक्सेस होता है क्या, नहीं, ये बेसिकली ::1 लूप बैक आईपी है IPv6 में, लेकिन मुझे लगता है IPv6 का कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। अब IPv4 के आईपी से एक्सेस होता है, दैट मीन्स दिस वेबसाइट इज एक्सेसिबल। क्लियर? क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, वो चीज क्या कॉन्फ़िगर नहीं किया, हमने SC लिनक्स को कॉन्फ़िगर नहीं किया है ना। तो SC लिनक्स को कॉन्फ़िगर नहीं किया तो हमको प्रॉब्लम कहाँ आता है, तो इफ आई वांटेड टू एक्सेस दिस, सर एससी लिनक्स उबंटू में लाइक कुछ डिफरेंट होता है क्या? हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो। बिकॉज जब अपन उबंटू यूज करते हैं तब इसका लाइक कुछ रेफरेंस भी नहीं आता एससी लिनक्स का। हम्म जब अपन उबंटू पे ये करते हैं ना तब लाइक आई थिंक ये पहले से डिसेबल रहता है उबंटू में, कुछ तो ऐसा है। हो सकता है डिसेबल रहो, तो वहां पे चेक करना पड़ेगा और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब देखिए जब रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन और उबंटू आप यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है बॉस, है ना, वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो एसी लिनक्स को क्या करेंगे, एनेबल करेंगे, क्या करेंगे, एनेबल करेंगे। क्लियर? लेकिन अभी अगर देखो, तो अभी यहाँ पे मैंने इस मशीन पे एसी लिनक्स के साथ कुछ छेड़खानी किया क्या, नहीं किया। ओके। हालांकि एसी लिनक्स का ये चीज दिया है, सबको यहां तक समझ में आ गया, व्हाट वी कॉन्फ़िगर्ड। यस अजय? यस सर। ओके श्रीराज? यस ओके। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? प्रशांत, तुषार? नो सर।
ओके, अब देखो अगर एसी लिनक्स का टॉपिक कंसिडर करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एसी लिनक्स किस मोड में है। तो मैं इसको क्या करूंगा, गेट एनफोर्स। तो ये बोल रहा है परमिसिव मोड में। ये बेसिकली आपका एसी लिनक्स परमिसिव मोड में है, इसीलिए मेरा वेबसाइट दिख रहा है। लेकिन अगर मैं सेट इनफोर्स करूंगा, सेट इनफोर्स 1 के, और ये एनफोर्सिंग मोड में आ गया, तो अगर मैं वेबसाइट को एक्सेस करूंगा अभी, तो व्हाट कैन बी हैपन, ये वेबसाइट मुझे नहीं दिखेगा। अब दिखना तो नहीं चाहिए, बट देखो ये ऐसा आ रहा है। ओके, मतलब आपका वेबसाइट दिख रहा है क्या? नहीं। आपने क्या किया, एसी लिनक्स को एनफोर्सिंग मोड में लिया। तो जहां तक एसी लिनक्स की बात है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसी लिनक्स, तो एसी लिनक्स को बोलते हैं सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स। क्या बोलते हैं? एसी लिनक्स होता है इसके मोड कौन कौन से होते हैं? एक होता है डिसेबल्ड, दूसरा होता है एनफोर्सिंग, और तीसरा होता है परमिसिव। डिसेबल मतलब डिसेबल, एनफोर्सिंग मतलब आपका इट इज वर्किंग, राइट? ऑल एसी लिनक्स पॉलिसी अप्लाइड। परमिसिव का मतलब होता है एसी लिनक्स इज वर्किंग, but SE Linux policy is not applied, but it does not block traffic, है ना, but it generates logs. Okay, so it is used for troubleshooting, it is used for troubleshooting, it is used for ओके। जब मेरा परमिसिव मोड में था तो मेरा डेटा दिख रहा था, जब एनफोर्सिंग मोड में चला गया तो मेरा डेटा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि एसी लिनक्स इज अप्लाइड बाय डिफॉल्ट। डिसेबल करना है तो कहां से करना पड़ेगा? आपको एक इसका फाइल आता है एसी लिनक्स कॉन्फ़िग में, आप चेंज करो और सिस्टम को रिबूट करो, तो आपका ये डिसेबल मोड में चला जाता है। तो करंटली इफ द एसी लिनक्स इज इन एनफोर्सिंग मोड, तो मेरा ट्रैफिक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बराबर? बराबर है? यस सर। ओके, अब देखिए, एक तो सिंपल वे है एसी लिनक्स को ब्लॉक ब्लॉक कर दो, एक तो सिंपल वे है एसी लिनक्स को ब्लॉक कर दो। दूसरा क्या तरीका है, एसी लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट टाइप चेंज करो, है ना। बेसिकली एसी लिनक्स क्या करता है, तो व्हाट एसी लिनक्स डज, बेसिकली चेक्स रिमोट यूजर प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट टाइप, है ना। दैट कॉन्टेक्स्ट टाइप शुड मैच विद द डेटा। मतलब जो HTTPD का रिमोट यूजर है वो प्रोसेस कर रहा है, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट टाइप है वो डेटा के कॉन्टेक्स्ट टाइप के मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पता है क्या, PS-EF ग्रेप
HTTP करेंगे तो कुछ दिख रहा है क्या? एक मिनट। 1 to check HTTPD mode user process context time। इसके लिए कमांड क्या है? हाँ, ये दिया है ना, PS-EZ। तो मैं यहाँ पे चेक कर दो। यस, जब मैं ये कमांड देता हूँ तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट टाइप है सिस्टम अंडरस्कोर यू, सिस्टम अंडरस्कोर आर्ट, और ये HTTPD अंडरस्कोर टी है। इसका कॉन्टेक्स्ट टाइप किसके साथ मैच होना चाहिए? ls -z आपका where ww1 HTML के साथ मैच होना चाहिए। ये मैच हो रहा है? नहीं। अरे, what I have done? तो यहाँ पे देखिए, बाय डिफॉल्ट जब मैंने ये कमांड दिया तो HTTPD यूजर का कॉन्टेक्स्ट टाइप HTTPD_T है, और आपका जो डिफॉल्ट फोल्डर था where www, इसका कॉन्टेक्स्ट टाइप क्या है? HTTPD_sys_content_T है। दोनों स्टार्ट हो रहा है HTTP से। तो ये क्या होता है, प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट टाइप और डेटा का कॉन्टेक्स्ट टाइप मैच हो रहा है, इसलिए इसको डाटा एक्सेस मिलता है ना। तो अगर मैं क्या करूँ, PS-EZ ग्रेप HTTPD दो, तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट टाइप मुझे दिखाया था वो था HTTPD_T। क्या कॉन्टेक्स्ट टाइप दिखाया था? _T। ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट टाइप है ना, कॉन्टेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस। ओके, और दूसरा जो कमांड है, दूसरा है आपका ls-z where www देखेंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट टाइप आता है ना, HTTPD_sys_content_T, ये है डेटा का कॉन्टेक्स्ट टाइप ना। ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मैच। तो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट टाइप और डेटा का कॉन्टेक्स्ट टाइप मैच होता है तो हमें डेटा एक्सेस मिलता है। लेकिन जब मैं आपके दूसरा जो फोल्डर होता ls-z जो हमने क्रिएट किया है where www1, इसका कॉन्टेक्स्ट टाइप क्या है? where_t है। और इसके अंदर भी जाऊंगा तो इसका भी कॉन्टेक्स्ट टाइप क्या है? ये भी है where_t है, जो प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट टाइप के साथ मैच नहीं होता, इसलिए ये डेटा बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं होता। अब इसको एक्सेसिबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल चेंज द डेटा कॉन्टेक्स्ट टाइप, है ना। देखो, sudo chcon-r मतलब रिकर्सिव, मतलब ये फोल्डर और उसके अंदर का कंटेंट उसका भी कॉन्टेक्स्ट टाइप चेंज हो, और उसका कॉन्टेक्स्ट टाइप क्या आएगा? ये आएगा। तो व्हाट वी हैव डन दिस। तो अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, ls-z अगर मैंने किया और where www1 किया तो इसका कॉन्टेक्स्ट टाइप चेंज हो गया। नाउ द रिमोट यूजर कैन एक्सेस द कॉन्टेक्स्ट टाइप, बट यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट टाइप चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? टेम्पररी हो रहा है। अगर सिस्टम खुद से कॉन्टेक्स्ट टाइप रिबिल्ड करे तो इसका कॉन्टेक्स्ट टाइप डिफॉल्ट पे चला जाएगा,
इसीलिए ये जो एफ एससी मैनेज ऐप कॉन्टेक्स्ट कमांड है ना, इसके थ्रू मैं डेटा का कॉन्टेक्स्ट टाइप क्या कर देता हूँ, डिफॉल्ट कर देता हूँ। क्या डिफॉल्ट किया हमने, ये देखो httpd अंडरस्कोर sys अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर t, ये डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप सेट हो गया। और हमने क्या किया, नाउ वी हैव गिवन दिस कमांड। सो बेसिकली दिस कमांड क्या करेगा, डेटा का जितना सारा ये जो फोल्डर है इसका डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप सेट करेगा। डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप कौन सा है, ये, तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन वी नीड टू डू इन SE Linux। नाउ व्हाट विल हैपन, systemctl रिस्टार्ट httpd। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं ये वेब पेज एक्सेस करता हूँ तो व्हाट इट विल गिव, देखो मेरा वेबसाइट एक्सेसिबल हो गया। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। यस शाहबाज, यस सर। पक्का? किसको समझ में आया और किसको नहीं आया? मुझे नहीं सर आया। थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा ऊपर से गया, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो थोड़ा सा? हाँ मैं रिपीट तो कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या समझ में आया वो पहले मुझे बताओ, फिर मैं आपको बाकी का बताता हूँ। जो भी आता सर है, नहीं आता है तो वो भी उस चलेगा। उस HTTPD -T एक का प्रोसेस वो चेक करता है कि फॉन्ट वगैरह चेक करता है, मतलब पेयर है या नहीं, वो नहीं नहीं, उतना ऐसा समझ नहीं, में आया, बाकी वो। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं हाँ। वही इसीलिए मैंने पूछा आपको समझ में क्या है। अच्छा, जिनको जिनको समझ में नहीं आया वो पहले सुनो। एसी लिनक्स में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो मोड होता है एसी लिनक्स का मोड। तो एसी लिनक्स का मोड चेंज करने के लिए कितने मोड होते हैं एसी लिनक्स के, 3 मोड, डिसेबल्ड, एनफोर्सिंग और परमिसिव। डिसेबल मतलब एसी लिनक्स काम नहीं कर रहा है, कोई भी डेटा को एसी लिनक्स के पॉलिसी के थ्रू ब्लॉक नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब हमने जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन किया था एसी लिनक्स डिसेबल्ड मोड में है, तो वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब एसी लिनक्स के परमिसिव और एनफोर्सिंग 2 मोड हैं। एसी लिनक्स एनफोर्सिंग मोड में रहेगा, मतलब एसी लिनक्स वर्किंग रहेगा, ऑल एसी लिनक्स पॉलिसीज अप्लाइड, सो दैट होना क्या चाहिए, यूजर का प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट टाइप, यूजर ने जो एचटीटीपी एक्सेस किया था रिमोटली, उसके प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट टाइप और डेटा का कॉन्टेक्स्ट टाइप मैच होना चाहिए, बराबर, तभी एक्सेस होगा। लेकिन जब परमिसिव मोड रहेगा तो एसी लिनक्स बंद रहेगा क्या, नहीं, एसी लिनक्स क्या करेगा, बंद नहीं रहेगा, लेकिन ये डेटा को ब्लॉक भी नहीं करेगा। ये क्या करेगा, लॉग जनरेट करेगा, सो दैट अगर एसी लिनक्स पॉलिसी रॉन्गली कॉन्फ़िगर्ड है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूट करके रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बराबर। दिस इज एसी लिनक्स मोड्स, यस और नो, यस और नो। यस सर। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे जाके कमांड देता हूं मैं, क्या कमांड दूंगा, ps-ez है ना, ग्रैब करता हूं, httpd। अब इसने क्या किया बताओ तो मुझे, अजय, इस कमांड से मैंने क्या किया, फोर बोलिए ना। जो HTTPD। हाँ, बोलो बोलो, बोलो बॉस। रनिंग प्रोसेसेस दिखता है सर एससी का इससे। रनिंग प्रोसेसेस दिखता है, ओके, लेकिन मैं करना क्या चाहता हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद दिस। आपने जो बोला बराबर बोला, लेकिन मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं करना ये चाहता हूँ कि HTTP रिक्वेस्ट रिमोटली हो, HTTP सर्विस रिमोटली लॉग ये हुआ, एक्सेस हुआ, तो एक्सेस होने के बाद उस HTTPD का प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट टाइप क्या है। मतलब अगर बाहर से HTTP सर्विस एक्सेस हुआ
तो उसका जो प्रोसेस जनरेट हुआ उसका कॉन्टेक्स्ट टाइप क्या है ये मैंने चेक करना चाहा। उसका कॉन्टेक्स्ट टाइप है httpd_t। समझ में आया क्या अजय? हाँ यस सर, अभी आ गया। ओके। अब ये कॉन्टेक्स्ट टाइप किसके साथ मैच होना चाहिए? डेटा के साथ। अब HTTP का डिफॉल्ट लोकेशन क्या है? HTTP का डिफॉल्ट लोकेशन है ये where www, है ना? तो इसका कॉन्टेक्स्ट टाइप क्या है? httpd_sys_script, ये कहाँ गया भाई? ये आया httpd_sys_content_t, बराबर। ये डिफॉल्ट फोल्डर का कॉन्टेक्स्ट टाइप है, राइट? राइट? अरे हाँ यस या सर। नहीं? ओके। मतलब इस प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट टाइप httpd_t और इस डेटा का कॉन्टेक्स्ट टाइप मैच होता है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट हम लोग var www html में जो डेटा रखते हैं वेबसाइट का डेटा एक्सेसिबल दिखता है, बराबर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप मैच होता है। लेकिन हमने क्या किया था? हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था। कौन सा फोल्डर है? हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था वो था where www1। इस फोल्डर का कॉन्टेक्स्ट टाइप पहले क्या था? दूसरा था। ओके। इस फोल्डर का कॉन्टेक्स्ट टाइप क्या था? var_t था। इसीलिए प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट टाइप और फोल्डर का कॉन्टेक्स्ट टाइप मैच नहीं होता था, इसलिए हमको डेटा नहीं दिखता था। क्लियर? यस सर। क्लियर अजय? यस सर। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। थोड़ा जोर से बोलने का यार, है ना? तो अभी हमने इसका चेंज कैसे किया कॉन्टेक्स्ट टाइप? तो चेंज करने के लिए देखिए हमने कमांड क्या यूज किया। ये कमांड चेंज की, ये यूज किया है ना। इससे क्या होता है? डेटा का कॉन्टेक्स्ट टाइप चेंज होता है, लेकिन ये क्या होता है? टेम्पररी चेंज होता है। क्या होता है? टेम्पररी। बेसिकली सिस्टम क्या करता है, कभी कभार इसको अगर कॉन्टेक्स्ट टाइप में गलती लगा तो डेटा का कॉन्टेक्स्ट टाइप, पूरे सिस्टम के डेटा का कॉन्टेक्स्ट टाइप रिसेट कर देता है, चेंज कर देता है ना? इसके डिफॉल्ट पे लेके जाता है, बराबर। तो इससे चेंज तो कर सकते हैं, टेम्पररी आपका वेबसाइट प्रॉपरली काम करेगा, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फ्यूचर में क्या क्रिएट कर सकता है? प्रॉब्लम। इस कमांड ने क्या किया? आपने कॉन्टेक्स्ट टाइप चेंज कर दिया, लेकिन ये टेम्पररी चेंज होता है। सिस्टम अगर खुद से कॉन्टेक्स्ट टाइप में प्रॉब्लम फिक्स करना चाहे तो सभी डेटा का कॉन्टेक्स्ट टाइप रिसेट कर देता है। और इसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट टाइप क्या था? var_t। तो बेसिकली क्या होता है? सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट टाइप चेंज होने के चांसेस है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ? डेटा का कॉन्टेक्स्ट टाइप डिफॉल्ट कर देता हूँ। तो ये जो है ना SE मैनेज ऐप कॉन्टेक्स्ट, और ये कॉन्टेक्स्ट टाइप इस डेटा के लिए ये क्या करेगा? डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप सेट करेगा। ये सिर्फ डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप सेट करता है, चेंज करता है क्या? नहीं। तो ये कमांड से हमने क्या किया? ये रिस्टोर कॉन -rv, इस कमांड से क्या किया? इस डेटा का कॉन्टेक्स्ट टाइप डिफॉल्ट सेट किया। अब डिफॉल्ट कौन सा है? httpd_sys_content_t। तो नाउ दिस प्रॉब्लम गेट्स फिक्स्ड और आपका वेबसाइट आपको एक्सेसिबल हो गया। क्लियर? यस सर। क्लियर? पक्का? यस सर। यस सर। ये याद रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसीलिए ना समझना शुरुआत में, राइट श्रीकांत? यस सर। ये समझने के लिए आपको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने बताया। चलो ठीक है। नाउ हमको दूसरा क्या करना है ना, ये हो गया ना, वी वांट वेब सर्वर डेटा लोकेशन टू बी चेंज। अब एक और प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम लोग। वो क्या देखेंगे? आई वांट टू कॉन्फ़िगर मल्टीपल वेबसाइट्स। आई वांट टू कॉन्फ़िगर
using Apache HTTPD। मैं एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या है? विल कॉन्फ़िगर 2 वेबसाइट्स। विल कॉन्फ़िगर on single web server। सिंगल सर्वर है ना? एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट कॉन्फ़िगर करना है मुझे। इसको बोलते हैं वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसको बोलते हैं वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, है ना? मतलब आपको एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट कॉन्फ़िगर करना है। और नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसे ही होता है कि एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ़िगर किया जाता है। क्या होता है, एक ही सर्वर पे, एक मिनट, एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल वेबसाइट यूजिंग 2 वे। यूजिंग 2 वे से हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे ना। वो क्या है, HTTP आप लो 192 या फिर मैं तो इसका मतलब है डिफरेंट IP एंड सेम पोर्ट नंबर। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, नीड टू असाइन 2 IP टू अ सिंगल मशीन। मल्टीपल IP टू सिंगल मशीन। और दूसरा जो तरीका है, ये पहला तरीका है ना। नाउ व्हाट शुड बी द सेकंड वे, आप कह सकते हो HTTP x.x.x.x पोर्ट 80 पे एक वेबसाइट एक्सेस होता है, HTTP x.x.x.x सिंगल IP डिफरेंट पोर्ट नंबर। सिंगल IP डिफरेंट पोर्ट नंबर। क्लियर? तो ये 2 तरीके हैं आप वेबसाइट को, मल्टीपल वेबसाइट को एक ही मशीन पे कॉन्फ़िगर करने के लिए। क्लियर है क्या? इस चीज से आप सहमत हो? यस सर। यस सर। बराबर। तो 2 तरीका है, एक है आप अलग-अलग IP दो, सेम पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर करो, ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, सिंगल IP दो और अलग-अलग पोर्ट नंबर के थ्रू आप वेबसाइट को एक्सेस करो। बराबर? अब देखिए, ये कॉन्फ़िगर करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल शो वन डॉक्यूमेंटेशन। कहाँ है भाई?
ये दिया है क्या? तो यहाँ पे दिया है ना, नेट एप्लीकेशन। ये देख, यस, वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑन Amazon Linux 2023, बराबर। तो यहाँ पे आपको Amazon Linux, हमारा मशीन कौन सा है? हमारा है Amazon Linux 2023। अबे Amazon Linux का ही मशीन है, ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो, मेरा क्वेश्चन क्या है? दिस इज Amazon Linux 2023, बराबर। मुझे ये कंफर्म करना है कि ये Amazon Linux का ही मशीन है। तो ये कैसे कंफर्म करेंगे? दैट व्हाट आई एम आस्किंग यू। यस अजय। सर आप वर्जन होस्टिंग कर, चेक करके, कैसे वर्जन चेक करेंगे भाई? कमांड याद नहीं है सर। आप कौन से होस्टिंग करते हो, वर्चुअल होस्टिंग? आपके कंपनी भी यस सर। होस्टिंग ही करते हैं ना? हाँ सर, करते हैं। विंडोज या लिनक्स? लिनक्स ही सर। तो आपको आना चाहिए भाई, सर आपको तो मेरे से ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए, ईटीसी है कि नहीं? रिलीज देखना पड़ेगा। एटीसी क्या करना पड़ेगा? ओएस रिलीज। यस, ईटीसी। तो ये देखिए यहाँ पे बता रहा है, ये Amazon Linux 2023 है ना? इसका हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है तो इस मशीन का। यस शाबाश प्रशांत। LSBL के। LSBL के कमांड दे सकते हो, तो LSBL के में आपको पता चलता है NVMe 0N1, ये 8 GB का डिस्क है, और इसके अंदर आपके 2-3 पार्टीशंस क्रिएट किए गए ना। वही एक पार्टीशन है फॉरवर्ड स्लैश का, ऑलमोस्ट 8 GB है। ये तो ये 1 MB का है और ये 10 MB का है ना? क्लियर? प्रोसेसर इंफॉर्मेशन देखना है तो सिस्टम का, ये देखिए, दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड यू नीड टू फेस दिस क्वेश्चंस इन डे टू Yes, डे top, लाइफ। हाँ, yes, top, yes, top. टॉप स्टॉप देखोगे? टॉप में क्या आता है भाई? प्रोसेस का इंफॉर्मेशन आता है। प्रोसेसर का इंफॉर्मेशन कहाँ आता है? एस टॉप दे दो। एस टॉप, एच टॉप तो आप पता है मुझे, एस टॉप नहीं पता है, एच टॉप ही बताऊंगा। तो एच टॉप बेसिकली कमांड नॉट फाउंड कुछ हो सकता है, इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा, इससे नहीं होता है। आप एलएस सीपीयू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलएस सीपीयू, ये बताता है आपका सीपीयू का इंफॉर्मेशन, है ना? देखो ये सीपीयू आर्किटेक्चर क्या है, ये इंटेल, जेन्युइन इंटेल का प्रोसेसर है। क्लियर? तो अगर आपको प्रोसेसर का इंफॉर्मेशन देखना है तो एलएस सीपीयू देना पड़ेगा। फ्री स्पेस -H ये कमांड होता है रैम का इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिक कुछ कमांड है दैट यू नीड टू रिमेम्बर। तो बेसिक कमांड्स क्या क्या है आपके पास? ये है LSCPU, CPU का इंफॉर्मेशन देखना है, LSBL के डिस्क का इंफॉर्मेशन चेक करना है, और रैम का इंफॉर्मेशन क्या है? L फ्री स्पेस -H। ओके, ये सब चीजें आपको याद रखना है ना, ये OS वर्जन चेक करने के लिए, ये आपका प्रोसेसर इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए ना, ये आपका डिस्क इंफॉर्मेशन। देखो जब आप डेवऑप्स इंजीनियर बनते हो ना, यू शुड बी गुड इन द लिनक्स। आपको लिनक्स आना ही चाहिए, क्योंकि लिनक्स के सिवाय आप हैंडीकैप हो जाओगे। सो यू नीड टू प्रिपेयर लिनक्स, राइट? तो ये जो इंफॉर्मेशन पूछ रहा हो, आप प्रिपेयर कैसे करोगे? बीच बीच में जिस तरह का क्वेरी आता है आप वो क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करो, तो अल्टीमेटली आपको लिनक्स का नॉलेज भी हो जाएगा। सो बेसिकली रैम,
and swap memory info. Clear? Clear? Yes, यस sir. सर। यस Okay. सर। चलो हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, विल यूज दिस वे टू कॉन्फ़िगर वेब सर्वर। you we wanted to access web server using different port numbers। तो मुझे लगता है ये जो डॉक्यूमेंटेशन दिया है यहाँ पे नहीं, दिस वन। तो ये क्या किया है, यम इंस्टॉल HTTPD। सबसे पहले क्या किया, HTTPD पैकेज इंस्टॉल किया। ये तो मैंने पहले ही इंस्टॉल किया है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, दो वेब सर्वर के लिए दो सब डायरेक्टरीज क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो वेर www.html के अंदर हमने एक web1 और web2 नाम का फोल्डर बना दिया। क्या कर दिया, web1 और web2 नाम का फोल्डर बना दिया, है ना। तो देखो, what we can do the configuration in the existing server, in this server, और we can create a different server। आप क्या करना चाहोगे, इसी सर्वर में एक्सेस करना चाहोगे या फिर दूसरा सर्वर बनाना चाहोगे। यस, देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। Basically, I wanted to configure multiple website on this Apache HTTPD, okay, using different port numbers। हालांकि मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन हमने जो सर्वर बना था इसका वेब सर्वर का डायरेक्टरी हमने दूसरा किया, है ना। तो इसी सर्वर को लेके आपको करना है या नया सर्वर क्रिएट करो, दैट व्हाट आई एम आस्किंग यू। सर सर एक ही नया सर्वर सर्वर क्रिएट करो। नया सर्वर क्रिएट करो, पक्का? ठीक है। Yes, yes. तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट दिस सर्वर, है ना। यही बोला ना आपने, नया सर्वर क्रिएट करना। यस सर। Yes. So I will do terminate this server और एक नया सर्वर क्रिएट करेंगे ना। टेस्ट वेब सर्वर, है ना। Amazon लिनक्स ही रखते हैं। एंड हो गया, और HTTP पे अलाउ कर देते हैं ना, लॉन्च करेंगे। अबे सर्वर क्रिएट हो गया, वी नीड टू एक्सेस दिस सर्वर। ठीक है, sudo su डैश। अगर ये sudo su डैश नहीं करेंगे तो हमको बार बार sudo कमांड देना पड़ेगा। चलो आज बिना sudo su डैश किए करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, yum इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, sudo dnf install http, है ना? So what this will do, it will install Apache HTTPD, and here we need to configure two websites। अब इसका डिफॉल्ट फोल्डर क्या होता है, इसका डिफॉल्ट फोल्डर क्या होता है भाई, इसका Var डिफॉल्ट फोल्डर है where www html, है ना। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, mkdir मैं करूंगा web1 और web2 नाम का दो डायरेक्टरी बना देंगे, है ना। तो परमिशन डिनाइड बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, sudo यूज करना पड़ेगा ना।
हो गया। वेब 1 और वेब 2 क्लियर। क्लियर सर। यस सर। अब वेब 1 के अंदर एक वेब पेज बनाएंगे और वेब 2 के अंदर भी वेब पेज बनाएंगे। तो इको वेलकम टू वेब 1 वेब सर्विस, और ये क्या करेंगे हम लोग, वेब 1 index.html। ठीक है, परमिशन डिनाइड, तो इसीलिए हम लोग sudo यूज करते हैं ना, यहाँ पे देना पड़ेगा sudo। वाई? तो ऐसे रहा है। And what I will do, सर sudo su हाइपन से हम रूट के होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं ना। हाँ, रूट के होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। और su से खाली रूट रूट डायरेक्टरी में। क्या पूछा आपने? su से खाली सर रूट डायरेक्टरी में आते हैं ना। ओनली sudo su। चलो, ये पेजेस हो गया क्रिएट, मैं आपका डाउट भी सॉल्व कर दूँ। www.html, और इसके अंदर आपके पास क्या है, वेब 1 वेब 2, cd वेब 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे index.html बन गया, और cd डॉट डॉट वेब 2 पे जाएंगे, यहाँ पे बन गया। ठीक है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? सर sudo su खाली रूट का परमिशन देता है, उसकी वजह से वो ठीक है, हो नहीं रहा था ना। sudo तो होम su डायरेक्टरी अगर में था। करेंगे तो आप क्या करते हो, हैश प्रॉम्प्ट में चले जाते हो यूजर के होम डायरेक्टरी में, तो ओके। और अगर एग्जिट करेंगे तो sudo su डैश, ये बेसिकली रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में जाते हैं sudo su डैश से, और sudo su से क्या होता है, EC2 के होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं, EC2 डैश यूजर के होम डायरेक्टरी में चले जाएंगे। यस सर। क्लियर? यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? तो देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन हम लोग रेफर करेंगे, तो यहाँ पे क्या किया हमने, दो डायरेक्टरी क्रिएट किया, उसके अंदर क्या किया, दो वेब पेजेस क्रिएट किया। नाउ व्हाट वी वांट, हमें ये फाइल एडिट करना पड़ेगा, और इस फाइल के अंदर ये दो ब्लॉक हमको डालने पड़ेंगे ना। विच वन, विच फाइल वी वांटेड टू एडिट, दिस वन, httpd.conf, ये है, या नैनो से हम लोग करते हैं ना, etc httpd conf httpd.conf। तो यहाँ पे वर्चुअल होस्ट का कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ दिखा नहीं मुझे।
सर उसकी फाइल अपने को बनानी पड़ेगी ना कॉन्फ़िगर की, लाइक site1.config नाम से। यार ये दो तरह से होता है। एक हाँ, तो इस फाइल में एडिट किया ना तो भी चलेगा, या फिर अलग से फाइल क्रिएट करो तो वो भी चलेगा। समझ में आया क्या व्हाट आई एम सेइंग? हम्म, मतलब ये जो वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसका क्या है ना, आप दो तरह से चेंज कर सकते हो। एक तो ये आपका मेन जो फाइल है इसके अंदर भी चलेगा, या फिर एक डायरेक्टरी आता है वर्चुअल होस्ट करके, उसके अंदर अलग अलग फाइल क्रिएट करो तो भी चलेगा। तो बोथ वे से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे वर्चुअल होस्ट का कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ पे जाके ये क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो दिस इज द डायरेक्टरी। तो बेसिकली देखो, ये क्रेजी टेक ग्रीक डॉट इन्फो ये डोमेन का नाम है, लेकिन मैंने हैश किया है तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं। सर्वर अलायंस भी एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट रूट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, है ना? तो व्हाट आई नीड टू डू, ये जो पोर्शन है इसको मैं हटा दूं ना, ये दो लाइन को, तो भी चलेगा। लेकिन मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट रूट क्या होना चाहिए मेरे पास? HTML है, HTML के अंदर वेब 1 है ना? ओके। और दूसरा क्या है? वेब 2 है, बराबर। इसको क्या करेंगे हम लोग, Ctrl+O और X कर देंगे। फिर से एक बार ओपन कर दें। और कुछ चीज बचा है क्या? हमने यहाँ पे दो पोर्ट ओपन लिए है ना, तो यहाँ पे लिसन ऑन पोर्ट 80 एंड 81 देना पड़ेगा ना। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, लिसन ऑन पोर्ट 81, है ना? क्योंकि हम दो पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। विच पोर्ट? एक है पोर्ट 80 पे होगा और दूसरा पोर्ट 81 पे होगा, है ना? तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। अब ओपन करने के बाद मैं करना चाहता हूँ systemctl start httpd। ओके, systemctl enable httpd। क्लियर? अब यहाँ पे एसिलिनस का कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? एसिलिनस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ना हमारा जो लोकेशन है वो डिफॉल्ट लोकेशन है। क्या है? var www.html, इसी के अंदर मैंने दो फोल्डर क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे एसी लिनक्स को के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सेपरेट डायरेक्टरी करता तो वहां पे एसी लिनक्स के बारे में सोचना पड़ता। और मैं अभी क्या करूंगा, कर्ल लोकल होस्ट पोर्ट 80 ओपन करूंगा तो इट विल ओपन दिस वेब पेज, और पोर्ट 81 पे ओपन करूंगा तो इट विल ओपन। दोनों एक ही जगह जा रहा है क्या? ऐसा क्यों?
ये गलती हुआ है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेब 2 डाल देंगे। और एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर देते हैं ना। systemctl, या रिलोड भी तो कर सकते हैं ना, httpd। और अभी हम लोग कर्ल लोकल होस्ट पोर्ट 80 पे जाएंगे तो ये ओपन होगा, और पोर्ट 81 पे जाएंगे तो ये ओपन होगा, है ना। क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है ना? अब देखिए, व्हाट वी नीड टू डू, मुझे सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करना पड़ेगा, पोर्ट 81 भी एनेबल करना पड़ेगा ना। इसका सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, तो दिस इज लॉन्च विजार्ड 10। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 तो एक्सेसिबल है, हम क्या करेंगे, ऐड रूल, और यहाँ पे हमको कस्टम देना पड़ेगा ना, कस्टम टीसीपी। और यहाँ पे मैं बोलूंगा पोर्ट 81। ओके, कहाँ से एक्सेसिबल हो, आई वांट टू एक्सेसिबल फ्रॉम दस, सेव। तो जब मैं सेव करूंगा तो व्हाट विल हैपन, इफ आई वांट टू एक्सेस दिस वेबसाइट्स यूजिंग माय, ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे जाता है, लेकिन मैं अभी आपको समझने के लिए पोर्ट 80 पे डाल दूंगा। चला गया। और दूसरा जो डालूंगा, इसको पोर्ट 81 पे लेना पड़ेगा, ये होगा दूसरी जगह पे चला गया। क्लियर? क्लियर? यस। यस सर, क्लियर। ओके, शिवराम आपको आया समझ में? आ गया शिवराम, चला गया है क्या? ठीक है। तो इन दिस वे व्हाट वी कैन डू, वी कैन कॉन्फ़िगर वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। मल्टीपल वेबसाइट। तो देखिए, वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपका इस तरह से होता है। ओके, और कुछ बताना है आपको? बेसिकली ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो देखिए, वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन जैसे शिवराम ने भी पूछा था कि अलग अलग डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा क्या, यस वी कैन क्रिएट सेपरेट डायरेक्टरी फॉर वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अभी हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, है ना। हमने क्या किया, इसका जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसी में हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब दूसरा जो तरीका है वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन का, ये वाला भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ना। बट फॉर दैट वी नीड टू असाइन मल्टीपल प्राइवेट आईपी टू सिंगल मशीन। अब मल्टीपल प्राइवेट आईपी हम लोग क्लाउड पे असाइन कर सकते हैं कि नहीं, आई एम डाउटफुल। ओके, इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं बताया। मैंने कौन सा बताया ये, अगर हाँ आपका अगर ऑन प्रीमाइसेस में मशीन है तो आप मल्टीपल प्राइवेट आईपी इसको असाइन कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। क्लियर? ओके, यस सर। नाउ दिस वी हैव सीन। अब इस तरह से आप जितना वेबसाइट बनाना चाहो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नाउ थर्ड थिंग वी विल सी, विल कॉन्फ़िगर वेब सर्वर। कौन सा वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग, एनजिनिक्स एज वेब सर्वर, है ना। एनजिनिक्स एज ए वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एनजिनिक्स एज ए वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने किया इसको रिमूव करना पड़ेगा ना। तो इसको क्या करेंगे, यम रिमूव हो गया, cd where
और यहाँ पे जो फोल्डर है इसको भी डिलीट कर देंगे, है ना। तो अभी हमारे पास वेब सर्वर का कोई कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं। etc httpd फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर डेटा नहीं है, तो आपका वेब सर्वर इस यहाँ से एप्लीकेशन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। नाउ व्हाट आई वांट टू कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे कुछ दिया है क्या? डिफरेंस बिटवीन द अपाची एंड nginx। तो यहाँ पे तो बहुत सारे डिफरेंस बताए हैं। तो अपाची एज ए वेब सर्वर और nginx एज ए वेब सर्वर, इसमें क्या फर्क है? तो अपाची इज अ ओपन सोर्स वेब सर्वर, nginx क्या है, वेब सर्वर है। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ इट इज रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर which receives the request from the client and send the request to proxy server। बेसिकली nginx में और एक एडेड एडवांटेज क्या है कि ये रिवर्स प्रॉक्सी करके काम करता है। अब रिवर्स प्रॉक्सी मतलब जैसे हमने लोड बैलेंसर यूज किया था, लोड बैलेंसर के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, बाहर से जो रिक्वेस्ट आता है, अभी क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, पब्लिक आईपी को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, है ना। लेकिन लोड बैलेंसर के थ्रू हम लोग व्हाट आई वांट टू से, लोड बैलेंसर पे आईपी के जो कनेक्ट होता है वो मशीन के पास कम्युनिकेशन जाता है। तो nginx will be acts as a load balancer type thing। okay, this is the advantage of nginx। clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay, it is mostly used for unix, linux, windows and solaris platform। और nginx का यूज होता है, it is mostly used for linux like system। okay, और ये विंडोज पे सपोर्ट करता है क्या? नहीं सपोर्ट करता है। मतलब यूनिक्स लाइक सिस्टम, मतलब यूनिक्स या लिनक्स पे nginx काम करेगा, विंडोज पे सपोर्ट नहीं करता। It was developed by Apache Group and initially released on 25 मार्च 1999। और इसने nginx किसने डेवलप किया था? nginx इंचार्ज, और ये अक्टूबर 2004 में ये हुआ था। Apache written in C and XML और nginx C लैंग्वेज में लिखा है। ओके, Apache आपका एज ए वेब सर्वर के लिए बना है, और ये एज ए वेब सर्वर करके भी काम करता है और ये प्रॉक्सी सर्वर करके भी काम करता है ना। तो बेसिकली ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये nginx और अपाची के बीच में डिफरेंस आपको ये क्या करेगा, इट विल टेल यू। नाउ डू वी हैव, यस, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर nginx एज अ वेब सर्वर। क्या करना है बॉस? nginx एज अ वेब सर्वर। तो देखिए nginx एज अ वेब सर्वर करने के लिए व्हाट दे हैव गिवन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको nginx इंस्टॉल करना पड़ेगा। nginx इंस्टॉल करने के बाद इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, रिलोड करना पड़ेगा, बट इसने ना कुछ, तो देखिए nginx का कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होता है, etc nginx nginx.conf। ओके, और इसका डेटा जो लोकेशन होता है वो होता है यूजर शेयर nginx html। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे nginx इंस्टॉल करता हूँ, तो dnf इंस्टॉल nginx, है ना, हो गया nginx इंस्टॉल। क्यों रे भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। काफी सारे लोग छोड़ के चले गए सेशन, इसलिए पूछ रहा। तो आपने क्या किया, nginx इंस्टॉल किया ना। अब nginx का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो क्या है,
cat etc nginx.com। तो दिस इज द nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसका रूट फोल्डर क्या है? दिस इज अ रूट फोल्डर, है ना? तो ये nginx का क्या है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो व्हाट इट इज सेइंग, इसका रूट फोल्डर ये है। रूट फोल्डर मतलब इसका ये जो रहेगा यूजर शेयर nginx html। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक index.html करके फाइल है, वो बेसिकली nginx का डिफॉल्ट वेब पेज है ना। आई विल से nginx। तो ये आपका nginx का क्या है? डिफॉल्ट वेब पेज है। तो यहाँ पे nginx में बाय डिफॉल्ट वेब पेज अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ index.html। अब इसको स्टार्ट कैसे करने का है? तो स्टार्ट करने के लिए देखिए, systemctl start nginx क्या करेंगे? हो गया। अगर मैं कर्ल लोकल होस्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, तो देखो ये nginx का वेब पेज ओपन हो गया। क्या हो गया? nginx का वेब पेज ओपन हो गया। और अगर मैं if I wanted to access my web page here, now it will show me the web page through nginx। देखो, ये nginx का डिफॉल्ट वेब पेज है। क्लियर? क्लियर? अगर यस सर। मैं क्या करना चाहूँ, nginx के लिए कोई टेम्पलेट डिप्लॉय करना चाहूँ, तो मैं कॉपी लिंक एड्रेस कर दूंगा और दिस इज द nginx ये। तो wget ls करूंगा। और अगर ls कर दे तो ये कुछ है, मैं unzip, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरा फोल्डर आ गया, cp स्पेस -a टेम्पलेट डेमो /star और यहाँ पे डाउनलोड कर दूंगा। हो गया। फाइल्स सिस्टम cdl रिस्टार्ट nginx। तो अगर रिस्टार्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, माय nginx जो मेरा कस्टम पेज है वो ओपन हो जाना चाहिए। नहीं हुआ क्या? ये देखो, हो गया वेब पेज, हो गया वेब पेज ओपन। यस यस सर। सर। यस तो सर। इस तरह से होता है बस। तुषार समझ लगा? हो सर। ओके।
तो मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। अगर आप चाहे तो टॉमकैट बता सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट सेशन में बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सब लोग तो बोर होके चले गए। Yes, sir. चलेगा श्रीकांत? Yes, sir. We can go सर forward नेक्स्ट with Tomcat. हाँ बोलिए ना। मंडे मॉक है क्या? हाँ मंडे मॉक है। उसके लिए ना कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप भी अपने तरह से प्रिपेयर रहिए ना। तो हाँ, बेसिकली सब आज के सेशन का डेटा भी मैं शेयर कर देता हूँ आपको, और मॉक के कुछ क्वेश्चंस भी शेयर कर देता हूँ, चलेगा? यस सर, जी मुझे सर। रीशेड्यूल कराना था सर, इसलिए पूछ रहा था। क्यों? सर असल में ईद भी है और मेरा प्रिपरेशन भी नहीं हुआ है। ईद मंडे को है क्या? नहीं मतलब कल सैटरडे है, बट मेरा प्रिपरेशन को 8-10 दिन लगेंगे और तैयारी करने के अरे लिए। यार क्या फर्क पड़ता है, जनरल क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके। हाँ सर, असल ऐसे में अगर रिवीजन सोचा ना भी तो नहीं हुआ। हमारा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। ऐसा यस अगर सर। सोचा ना तो हम लोग का कभी होता ही नहीं है प्रिपरेशन, है ना। तो अगर ईद है तो देखो जितना पढ़ाई होता है उतना, और ये जनरल रहने वाला है मॉक, मैं करंट सेशन में ही लेने वाला हूँ, है ना, क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। तो उससे हाँ सर, सिर्फ बट वो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। ओके सर, ओके। है ना। तो जितना समय मिले उतना आप दो, और मॉक देने की कोशिश करो, और बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा डेडिकेटेड एफर्ट्स करो। क्लियर? यस सर। और देखो इंटरव्यू के यस सर। समय भी ऐसा ही होता है। जब हमको लगता है इंटरव्यू कॉल आना चाहिए तब आता नहीं है, और जब इंटरव्यू कॉल आता है तब हमको लगता है कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। राइट। तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टाइम। यस कभी सर। कभार क्या होता है, हमको लगता है कि हमारा पॉक अच्छे से नहीं जा पाएगा, लेकिन ठीक है, चला जाता है। ये कोई एक्चुअल इंटरव्यू थोड़ी है, ये तो मॉक डेमो है ना। मतलब मॉक है, मॉक इंटरव्यू। तो दैट आई एम गोइंग टू कंडक्ट, तो जितना हो सकता है उतना करो आप। सर ठीक है। और एक बार दे सकते हैं ना, अगर इनकेस प्रिपरेशन नहीं हुआ बराबर से तो? अरे अरे, मतलब यस यस, दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ओके नहीं है। सर, ओके, थैंक लेकिन यू। अपसेंट मत रहो। नहीं, श्योर सर, आई विल अटेंड। है ना। यस सर। सर, मॉक के लिए ऑफलाइन अवेलेबल रहना पड़ेगा क्या, ऑनलाइन नहीं होगा? नहीं नहीं, ऑनलाइन सिर्फ कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ओके सर। चलो करो, मैं डिस्कनेक्ट। यस सर, थैंक यू। Yes. यस सर, थैंक यू।